हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर पे। आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के मेंस के स्ट्रेटजी के बारे में कि क्या प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और किस तरह मेंस के पेपर को आप अटेम्प्ट करेंगे, बाकी के बचे दिनों में किस तरह प्रिपरेशन की जाए ताकि आप मेंस में अच्छा स्कोर कर पाओ। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रीलिम्स के एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए गए हैं और अभी आप लोगों के कोई भी एग्जाम्स नहीं है। जिनके भी प्रीलिम्स में अटेम्प्ट कम हुए या उनको थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरे प्री के रिजल्ट्स क्लियर होंगे या नहीं, तो उस डाउट को ना पालें और आप प्रिपेयर करें मेंस के लिए। प्रिपेयर हार्ड फॉर मेंस। देखिए, अगर कट ऑफ कम चली जाती है या इन केस आपका सिलेक्शन हो जाता है प्रीलिम्स में, तो आपके पास मेंस की तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा। मैंने पहले भी कहा है पिछले वीडियो में कि अगर एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का मेंस का डेट 10 अप्रैल है तो वो रिजल्ट 1 या 2 अप्रैल को पब्लिश करेगा। उसके बाद अब मुश्किल से आपके पास 1 वीक का समय भी नहीं रहेगा, तो आप उस 1 वीक में क्या क्या प्रिपेयर कर लोगे। इसलिए आपको प्रिपरेशन जारी रखनी है। आपका एग्जाम्स किस तरह भी गया हो, आपके अटेम्प्ट कम रहे हो अधिक रहे होंगे, उस पर आपको सोचना नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको पता है कि इतने मल्टीपल शिफ्ट में जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं और नॉर्मलाइजेशन बहुत ही गंदे तरीके का होता है। बहुत सारे शिफ्ट इतने टफ आते हैं, उसमें बहुत बच्चों के कम अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हो जाते हैं और बहुत सारे के बहुत अच्छे अटेम्प्ट भी रहते हैं तो उनका नंबर कम हो जाता है, ऐसा आप लोगों को पता है। इसलिए आपको मेंस की प्रिपरेशन जारी रखनी है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप स्टार्ट कर लीजिए। होली वगैरह भी कम खत्म हो गए, फेस्टिव सीजन वगैरह भी अभी फिलहाल अभी कोई फेस्टिवल नहीं है, तो आपको प्रिपरेशन करनी है मेंस के लिए। आप सबसे बड़ी बात है कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए। मेंस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है और लेवल भी बहुत अच्छा है। एसबीआई के जो पेपर होते हैं उसमें बहुत अच्छे लेवल के आपको एग्जाम्स लिए जाते हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि कैसे आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। देखिए, सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, सबका तैयारी करने का तरीका अलग अलग होता है। मैं एक जनरलाइज्ड वे में आपको बता देता हूँ जो मेरे व्यू हैं, और आप किस तरह करोगे आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को तैयार कीजिए। सबसे पहले बता दूं कि इसमें जो है ना, क्वांट और रीजनिंग के लेवल बहुत अच्छे आते हैं। उसके बाद फिर आपके इंग्लिश हैं और जनरल और बैंकिंग अवेयरनेस के पेपर हैं। सबसे पहले, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो आज से पढ़ना स्टार्ट करो। कोई भी पेपर, अगर आप द हिंदू नहीं ले पा रहे हो, द हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, जो भी पढ़ना है, लेकिन आपके रीडिंग स्किल अच्छे होने चाहिए। बिकॉज कि 40 नंबर का पेपर आपको इंग्लिश को देखने को मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस रहते हैं 40 नंबर के। वो अगर आप इंग्लिश में अच्छे अटेम्प्ट कर लेते हो तो वो आपका प्लस पॉइंट है। आप एक चीज और याद रखिए कि एसबीआई क्लर्क में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। एसबीआई क्लर्क में अगर आप एक सेक्शन में अच्छा अटेम्प्ट नहीं आया, अगर आपके कम नंबर भी आए और ओवरऑल अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो आप डेली बेसिस पे रीडिंग कीजिए। 1 घंटा आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें इंग्लिश की। उससे क्या होगा, आपके रीडिंग स्किल इंप्रूव होंगे और रीडिंग स्किल इंप्रूव होने से आपके अटेम्प्ट अच्छी हो जाएगी। देखिए, एक्चुअली क्या है, एक जेन्युइन बात आपको मैं बतलाता हूँ आप लोगों को कि जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह या कुछ कभी कभी क्या होता है, पैसेज बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो कुछ पढ़ने के बाद ना आपको बोरियत फील होने लगती है। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है, रीडिंग हैबिट नहीं है, तो आप ना थोड़ा सा बोर होने लग जाते हो कि कितना लंबा पैसेज है। तो मेंस है तो उसमें पैसेज भी लंबे लंबे आएंगे, तो इसलिए आपको रीडिंग स्किल जरूरी है। आप रीडिंग करना स्टार्ट करो। आप रोज 1 घंटे अपने टाइम्स में आधे घंटे में कम से कम आप रीडिंग के लिए जरूर दो। सबसे पहले एडिटोरियल नहीं पढ़ना है। सबसे पहले जो फर्स्ट पेपर का जो पहला पेज होता है, जो जो टॉप न्यूज़ वगैरह रहते हैं, आप उसको पढ़ें। उसके बाद धीरे धीरे आप उस पे जाएं एडिटोरियल पे, लेकिन आप रोज इसको पढ़िए। आज से अगर आप पढ़ते हैं तब तो बहुत अच्छी है, तो उस पर और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेगुलर पढ़ते आ रहे हो तो उस पर कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट रोज पढ़िए। अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो आपको रोज पढ़ना, क्योंकि बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं ना, वहाँ पे ग्रामर से ज़्यादा रीडिंग स्किल काम आती है। रीडिंग स्किल बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप 100 ग्रामर के क्वेश्चंस एरर वगैरह या रूल्स याद कर रहे हो, तो उससे आपके पैसेज तो कंफर्म है कि आप पैसेज नहीं बनाओगे।
क्योंकि वो तो एरर वगैरह 4 से 5 क्वेश्चन आप बना लोगे, लेकिन अगर आपके रीडिंग स्किल अच्छे हैं तो वो मैक्सिमम चीज़ों में आपके काम आएंगे। इसलिए आपको रोज डेली बेसिस पे आपको इंग्लिश को पढ़ना है, न्यूज़पेपर को आपको, और उसके बाद इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़िए। हो सके तो आप एक मेंस का सेक्शनल मॉक रोज दीजिए इंग्लिश के, रोज आपको रोज एकदम डेली बेसिस पे आधे घंटे से 40 मिनट आपको पेपर पढ़ने हैं, और एक मॉक 35 मिनट का जो होता है वो आपको देना है। उससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेंगे और आप देख पाओगे कि देखिए इंग्लिश क्या है ना, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आप उस पर थोड़ा मेहनत करो और उस पर आप ठीक ठाक नंबर ले आते हो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, इंग्लिश के लिए, अगर आपने न्यूज़पेपर को रेगुलर पढ़ना और एक सेक्शनल मॉक देने हैं, रोज एक सेक्शनल मॉक देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके सेक्शनल मॉक कंप्लीट हो जाए तो फुल मॉक में इंग्लिश लगा के दीजिए, उस पर भी बात करेंगे, फुल मॉक पे भी। अब इंग्लिश तो हो गई, अब दूसरा एक स्कोरिंग पोर्शन है जनरल अवेयरनेस का। हालांकि जनरल अवेयरनेस बहुत आसान क्वेश्चंस नहीं पूछते, स्टेटमेंट बेस्ड पूछते हैं, बहुत डीप क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो। तो आपको तैयारी कहाँ से करनी है, सबसे पहले मैं फ्री सोर्सेज बताऊंगा। जैसा कि बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइबर स्टडी आईक्यू के होंगे, डॉक्टर गौरव गर्ग के, वो नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनका जो बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो है उसका तो कोई जोर नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो रेगुलर नहीं रहते हैं और इधर से वो उनका कंटेंट भी नहीं आ रहा है। चाहे वो अभी तक वो जनवरी भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, फरवरी के कुछ मतलब वीडियो डाले होंगे तो पता नहीं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको एकदम धैर्यपूर्वक क्या करना है, सबसे पहले 4 मंथ को तो प्रिपेयर करना है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के 15 से 20 मार्च तक तो आपको डेफिनेटली मार्च कंप्लीट करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च आपको ये कंप्लीट एकदम बहुत अच्छे से कर लेना है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आपको करना है क्या है, अभी आप मार्च में हो, आपको बैक से स्टार्ट करना है। सबसे पहले फरवरी, फिर जनवरी, फिर दिसंबर, और एग्जाम्स आने से पहले 5 से 7 दिन पहले तक आप मार्च कर लो। इस वे में आपको प्रिपरेशन करना है। तो फ्री सोर्सेज क्या होंगे, सबसे पहले परचम क्लासेस की आप मंथली वाला वीडियो देख सकते हो। एक वीडियोस को आप कम से कम 2 से, आपको लिखना नहीं है, आप उतना टाइम नहीं है, आप उस वीडियो को लगातार एक बार 1.25 पे एक्स पे देखिए स्पीड में, फिर 1.5 पे देखिए। आप एक वीडियो 2 से 3 घंटे का वीडियो है, आप उसको रिपीट कीजिए। तो अगर वहां से आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उसमें बैंकिंग वाला भी पोर्शन है जो सर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उनको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप करंट अफेयर्स को कीजिए। आप फरवरी का परचम क्लासेस से कीजिए, उसके बाद ऑलिव वोट पे शीतल शर्मा मैम है, आप उनसे वीकली वाला पढ़ो, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे, और उनका बैंकिंग अवेयरनेस भी फ्री आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो उनके वीडियोस हैं बैंकिंग के, वो ऑली बोर्ड पे डालती है, बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, और आपको वो तो शीतल शर्मा से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन आपको किस वे में पढ़ना है, फरवरी का आपने परचम क्लासेस पढ़ा, उस वीडियोस को 2 बार आपने देखा, उसके बाद आप स्विच कर जाओ ऑली बोर्ड पे, वही फरवरी का फिर वीडियोस देखना है शीतल शर्मा मैम का। आप उसमें बैंकिंग के भी क्वेश्चन, पहले आप करंट अफेयर्स के पूरे वीडियोस देख लो उनका, उससे वो क्या होगा, आपका फरवरी रिवीजन हो जाएगा। अगर आप और भी कोई सोर्सेज से पढ़ते हो आप उससे भी कर सकते हो। फिर बैंकिंग के लिए आप शीतल शर्मा मैम का वीडियोस देख सकते हो। अगर उस समय तक अगर गौरव गर्ग सर की अपडेट हो जाती है तो आप उससे पढ़ सकते हो, वो उनका बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाने का तरीका बहुत बेहतरीन है। आप इस तरह कंप्लीट कर सकते हो। एक और चैनल है, मैं बताऊंगा आपको, एक चैनल है कैपीटट्स करके, CAPITUTS, कैपीटट्स करके एक चैनल है। वहां पर भी बहुत अच्छे कंटेंट है। उनका 3 से 4 घंटे का एक वीडियो रहता है जिसमें करंट अफेयर्स प्लस बैंकिंग, आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां से भी कंप्लीट कर सकते हो। आप शीतल शर्मा मैम को देख सकते हो, परचम क्लासेस से आप करंट अफेयर्स एक बार कंप्लीट कर लो, उसके बाद कैपीटट्स में स्विच कर सकते हो। वहां पे बैंकिंग प्लस करंट अफेयर्स पूरे डिटेल में पढ़ाए जाते हैं और आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो मैं 3 लोगों को सजेस्ट करूंगा अभी फिलहाल फ्री सोर्सेज में, जहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। पहला परचम क्लासेस आप करंट अफेयर्स कर सकते हो, वहां से बैंकिंग मत करना। आप कैपीटट से आप बैंकिंग प्लस करंट अफेयर्स कर सकते हो रिवीजन के तौर पे। आपको लिखना नहीं है, बार बार उस वीडियो को देखना है, कम से कम 2 से 3 बार, क्योंकि आप एक 3 घंटे का वीडियो देख के अगर लिखोगे तो बहुत समय चला जाएगा। आपको उसको रिपीट करना है। उसके बाद फिर ऑली बोर्ड से आप कर सकते हो। तो ये 3 सोर्सेज
डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए। मैं कैपिटट्स को भी आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छे सोर्स है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स प्लस बैंकिंग अवेयरनेस, एग्जाम ओरिएंटेड होता है, वहां से आप कर सकते हो, परचम क्लासेस से कर सकते हो, उसके बाद फिर शीतल शर्मा से। आप ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज करो। आप ध्यान रखो कि पहले फरवरी करो, 2 से 3 दिन में अंदर 2 से 2 दिन का आप टाइम रखो जिसमें आपको फरवरी कंप्लीट करना है, दोनों सोर्सेज से, परचम क्लासेस से भी और कैपिटट से भी, और फिर बैंकिंग शीतल शर्मा के भी आप देख सकते हो। उसके बाद 2 से 3 दिन में फरवरी करो, फिर 2 से 3 दिन जनवरी का लगाओ, 6 दिन हो गया। उसके बाद फिर आप दिसंबर में चले जाओ। उसके बाद फिर आप क्या बोलते हैं, मार्च में आप जाओ। इस तरह आप इस वे में आप तैयारी करो। आप एक वीडियोस को भी अगर 3 से 4 दिन देते हो तो अभी भी 10 से 12 दिन लगेंगे आपको प्रीलिम्स के रिजल्ट आने में। तो इस तरह आप जीए सोर्सेज का आप कर सकते हो। उसके बाद फिर सेक्शनल मॉक आप लगा सकते हो, जिनका भी जिस भी कंपनी के आप मॉक लगा रहे हो वहां पे सेक्शनल मॉक दे सकते हो जनरल अवेयरनेस की, मंथली बेसिस में। एक बार फरवरी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर वहां पे फरवरी पूरे मंथ का आप मॉक दीजिए, फिर आप बैंकिंग का मॉक दीजिए। उसके बाद फिर अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो गाइडली में भी फ्री में आपको मॉक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मॉक में भी मिल जाएंगे, तो आपको जहां से मिले। लेकिन 2 से 3 सोर्सेज से ज़्यादा नहीं पढ़िए, एक वीडियोस को रिवीजन ज़्यादा किया जाए और डिटेल में पढ़ा जाए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो परचम क्लासेस वाली मैम जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाती हैं, वो आप वहां से कर सकते हो। शीतल शर्मा मैम भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करवाती हैं, और आजकल ट्रेंड चल चुका है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद कैपिटट से भी आप कर सकते हो, वहां पे भी बहुत अच्छा, मैंने उनका कंटेंट देखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए बहुत अच्छी कंटेंट है, आप वहां पे भी स्विच कर सकते हो, वहां से प्रिपरेशन कर सकते हो। ये हो गई जनरल अवेयरनेस की बात। और सेक्शनल मॉक डेफिनेटली लगाने हैं। क्वांट के लिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा, आप सिंपल जाइए हर्षल अग्रवाल सर के पास, लर्निंग कैप्सूल एक चैनल है, आप डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे, उनके आप सेशंस देखिए। सबसे पहले आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि एग्जाम्स में पूछे क्या क्या जाते हैं, एग्जाम्स में क्या क्या पूछे जाते हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अलजेब्रा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको अलजेब्रा के पोर्शंस पूछे जाते हैं, आपको वो देखना होगा, उन्होंने डिटेल में बताया भी है। तो हर्षल अग्रवाल को आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको कुछ टॉपिक्स याद रखने होंगे कि स्पीड मैथ के 4 से 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और 2 टॉपिक ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला नंबर सिस्टम और दूसरा एल्जेब्रा। एल्जेब्रा और नंबर सिस्टम से कम 12 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस को अगर आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हर्षल अग्रवाल के सर पे के चैनल पे आपको मेमोरी बेस्ड पेपर मिल जाएगा। आपको मेमोरी बेस्ड पेपर सबसे पहले एसबीआई कलर का मेमोरी बेस्ड पेपर आपको पिछले ईयर का करना है, ठीक है। हाँ, मेमोरी बेस्ड के रिगार्डिंग भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप अलजेब्रा और नंबर सिस्टम की जो उनकी वीडियो है आप उसको देख लीजिए, कम से कम 5 से 6 वीडियो से भी ज़्यादा होंगे। डिफरेंट एग्जाम्स के लिए उन्होंने अलजेब्रा और नंबर सिस्टम को पढ़ाया है। आप जाकर डेफिनेटली वो दोनों जो भी सेशंस हैं 3 घंटे का या 4 घंटे का, आप उसको करिए, क्योंकि आपको 5 नंबर अगर स्पीड मैथ से आ रहे हैं और अगर आप एल्जेब्रा और नंबर सिस्टम से 10 या 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप वो कर लेते हो तो 17 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली कंफर्म हो गए। आपको 17 क्वेश्चंस डेफिनेटली कंफर्म हो गए। आप नंबर सिस्टम और अलजेब्रा के सेशंस तो डेफिनेटली देखिएगा, और ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और स्पीड मैथ के आपके क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद उनके जो सेशंस हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग भी वो अभी यूट्यूब पे बहुत सारे सेशंस ले रहे हैं, आप उनको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। उनके अर्थमेटिक के सेशंस देखिए, डीआई का जो एक स्पेशल सेशंस होगा वो उसको देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला। लॉजिकल डीआई काफ़ी पूछी जाती है एसबीआई क्लर्क मेंस में, आप उसको जाकर कीजिए। और मेरी बात याद रखिएगा, नंबर सिस्टम और एल्जेब्रा से काफ़ी भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप हर्षल अग्रवाल सर से अच्छा मेंस की प्रिपरेशन कोई नहीं करवाएगा, वो मेंस लेवल आपको पढ़ाते हैं। और दूसरा काम क्या करना है, आपको मेमोरी बेस्ड पेपर बनाने हैं। मेमोरी बेस्ड पेपर कैसे बनाएंगे, तो सर के वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, आप उनको देखिए, पाउज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर आप डेफिनेटली उनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो एसबीआई क्लर्क मेमोरी बेस्ड पेपर 2024 के देख लीजिए, 2023 के देख लीजिए, उसके प्रीवियस जितने भी आए हैं आप उसको देख सकते हो। सबसे पहले आपको मेमोरी बेस्ड पेपर
के फायदे ये होंगे कि आपके एग्जाम पैटर्न क्या है एग्जैक्ट वो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम और अलजेब्रा के सेशंस को आप अटेंड कीजिए, उसको उसके मल्टीपल सेशन है, आप कम से कम नंबर सिस्टम के 2 से 3 सेशंस कीजिए, एक सेशन को पूरा देखिए, फिर दूसरे सेशंस के से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको खुद से बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर अलजेब्रा के सेशंस देखिए, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं दूसरे सेशंस में आप उसको भी बनाने की खुद से कोशिश कीजिए। तो आपको ये 2 पोर्शन आपके मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद आप मेमोरी बेस्ड पेपर जो भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो आरआरबी पीओ मेमोरी बेस्ड पेपर हो मैथ्स का, एसबीआई क्लर्क मेंस प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर हो, आईबीपीएस पीओ मेंस का मेमोरी बेस्ड पेपर हो, आईबीपीएस क्लर्क के मेमोरी बेस्ड पेपर हो, आरआरबी क्लर्क मेंस के मेमोरी बेस्ड पेपर हो, ये सारे पेपर के जो क्वांट के मेमोरी बेस्ड पेपर हैं आप उसके वीडियोस बनाइए, उनके क्वेश्चंस को डेफिनेटली सॉल्व कीजिए और सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हर्षद लग्वाल सर के वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगे, लर्निंग कैप्सूल में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप उसको उनको फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे टीचर, मेंस उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने जितना पढ़ाया उतना तो कोई पेड में भी नहीं पढ़ा था, मैं ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। और दूसरी बात, आप सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हैं। आप पहले आप उतनी सारी चीज़ें कर लीजिए, उसके बाद फिर सेक्शनल मॉक लगाइए, उसके बाद देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं या नहीं है। 2 चैप्टर आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा। उसके बाद उन्होंने अभी अर्थमेटिक का सेशन भी लिया है, वो अर्थमेटिक के सेशंस आप देख सकते हो, लॉजिकल डीआई वगैरह के देख सकते हो, तो उनको आप फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। उसके बाद अगर आते हैं रीजनिंग के पे, तो रीजनिंग के लिए क्या करें? सबसे पहले रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग के सेशंस तो आप डेफिनेटली कीजिए, चाहे वो राजन सर के क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप बनाइए। इनफाइनेटेसिमल एक चैनल है, उन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ाया है, आप उनके सेशंस को अटेंड कीजिए, उससे जो डाउट्स हैं क्रिटिकल रीजनिंग के रिगार्डिंग आप उसको क्लियर कीजिए। और हर्षल अग्रवाल सर ने भी क्रिटिकल रीजनिंग को पढ़ाया हुआ, तो आप वो 2 वीडियो कीजिए। क्रिटिकल रीजनिंग के आप बिलीव नहीं करोगे 7 से 8 क्वेश्चंस आपको मेंस के पेपर में देखने को मिलेंगे, काफी अच्छा वेटेज रहता है क्रिटिकल रीजनिंग का, आप वो कीजिए। उसके बाद आप किसी भी टीचर जिनसे भी आप पढ़ते हो, चाहे वो अंकुश लांबा सर हो, चाहे संजय सर हो जो ऑलिव बोर्ड में पढ़ाते हैं, उनका भी एक चैनल है, वो भी मेमोरी बेस्ड पेपर वगैरह करवाते हैं, या वर्चुअस एक चैनल है ध्रुव सर का, वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका M3 सेशन होता है करके, वो आप कर सकते हो, उनसे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये इन टीचर्स को आप फॉलो कीजिए, आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और रीजनिंग के लिए क्या कीजिए, जो भी टॉपिक्स पे डाउट हो, जैसे कोडेड इनइक्वालिटी हो गया तो उनके सेशंस आप देख लीजिए, अंकुश लांबा सर का काफ़ी अच्छे से बताए हैं। कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गए, करके आप उसके डाउट्स क्लियर कर लीजिए। और रीजनिंग के मॉक बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जो कि पजल्स आते हैं तो आप वीडियोस में ज़्यादा टाइम लगाएंगे, आप तरीका सीख लीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, अगर नहीं होता तो आप उसको सबमिट करके आप उसके तरीके को सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। आप रीजनिंग के सेक्शनल कट मॉक दीजिए, आपको बनाना खुद है, पजल के अरेंजमेंट खुद से करने हैं, आपका तरीका आपको जो अच्छा लगे वो आप उसको फॉलो कीजिए। आप क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ लीजिए राजन सर से और हर्षल अग्रवाल सर से। राजन सर इनफाइनेटेसिमल के हो गए और हर्षल सर लर्निंग कैप्सूल के हो गए, इनसे आप क्रिटिकल रीजनिंग कंप्लीट कीजिए, रिवर्स सैलोगिज्म वगैरह के क्वेश्चंस। और हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंस के मॉक लगाइए। उसमें क्या है आप देख लीजिए, जैसे अगर पैरेलल बेस्ड पजल आ रहा है तो उससे 2 वेरिएबल वाले वहां पूछे जाएंगे, डे और मंथ वाला आ रहा है तो वहां पे 2 से 3 वेरिएबल वाले पूछे जाएंगे, तो लेवल अच्छा रहेगा आपको। और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस कहाँ से होगी? तो आप मॉक जितना लगाओगे उतनी प्रैक्टिस होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक में भी टाइम नहीं देना है, आपको रोज एक मॉक लगाना है, वो सफिशियंट है। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है तो दो आप मॉक सेक्शनल वाला, चाहे आप इंग्लिश और जीए का एक दिन लगा लीजिए, फिर मैथ्स का और रीजनिंग का एक दिन लगा लिए। मैथ्स के तो आप पहले वीडियोस कंप्लीट कीजिए और सेक्शनल मॉक ज़्यादा लगेगा। अगर आप फुल टाइम मॉक लगा रहे हो तो आप उसको सबमिट करके बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप 3 घंटे का मॉक लगाते हो उसके बाद फिर आपके जो भी मार्क्स आते हैं फिर उसको एनालाइज करोगे, अच्छे से एनालाइज करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए आप सबमिट करके आप उनको उस क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम लग रहा नहीं तो आपके पास टाइम कैसे बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और
इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। जो भी फ्री सोर्सेज थे मैंने आपको बताए, और आप जो भी मॉक बना रहे हैं चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, आप उसके मॉक्स बनाइए, प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड पेपर बनाइए मेंस के, अगर है सेक्शनल मेमोरी बेस्ड पेपर, बहुत सारे ईयर्स के सेक्शनल वाले रहते हैं, उसको अटेम्प्ट कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ये छोटा मोटा एक मेंस की स्ट्रेटजी थी। ये कुछ टीचर्स के नाम थे। आपका स्टडी प्लान अलग हो सकता है, आप किस तरह वे में पढ़ते हो, आप किस तरह टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो वर्किंग होंगे और बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ पढ़ाई करते होंगे, तो सबके अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान बनाइए कि आपको कितने समय किस सब्जेक्ट्स को देने हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज हुए जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी बेनिफिट होंगे, आप इनको फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।